Welcome to Maths Hub, my dear student. In this video lecture, we are going to solve the question of double integration by evaluation of limit. Okay, देखो previous एक lecture था जिसमें we will learn only how to evaluate the limit for the given function. Here I am evaluating the limit as well as I am going to solve the integration so that one complete question for you for your reference. Evaluation of limit के लिए question को solve करने के लिए हमें limit बहुत important है. लिमिट के लिए उन्होंने रीजन दिया है विच इज y ग्रेटर आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1. अब जब हम ये कर्व ट्रेस करते हैं तो ये ग्रेटर देन सिंबल हमें परेशान करता है. हाउ टू ट्रेस दिस कर्व? तो जस्ट इग्नोर दिस ग्रेटर देन सिंबल एंड ट्रेस दी कर्व, राइट. तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर की पावर इवन है, मतलब सिमेट्रिक अबाउट क्या है y एक्सिस. x इक्वल्स टू 1 इज अ लाइन which is on x axis. This is the line x equals to 1. अब वो ग्रेटर का मतलब समझो. ग्रेटर आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब दिस इज गोइंग अप टू इंफिनिटी क्योंकि देर इज नो एंड पॉइंट. एंड x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1 मतलब ये 1 के आगे ये जाता जाएगा. क्लियर? तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है. सो द थिंग इज कि यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा मुझे. ये आगे बढ़ता जाएगा और उसके साथ ये लाइन भी बढ़ती जाएगी, मतलब ये 1 के आगे जा रहा है. सो दिस इज द बाउंडेड रीजन जिसका एक एंड इंफिनिटी पे जाएगा. अब हियर यू कैन कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. इट्स ऑल अप टू यू टू कैलकुलेट. अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करती हूँ, आई एम कंसिडर अ वर्टिकल स्ट्रिप टू इवेल्युएट द लिमिट. तो इस वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पर है? इस कर्व पर, जहां से मुझे y की वैल्यू कितनी मिलती है एक्स स्क्वायर, और अपर एंड कहाँ है इंफिनिटी. सो लिमिट क्या मिल रहा है? y इज फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू infinity. Now this vertical strip to cover the bounded region moving from this point, right, and going up to infinity. क्यों? क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 है, राइट. तो यहाँ मुझे ये पॉइंट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए 1 ही है, तो एक्स किसे मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या है? 1 टू इंफिनिटी. दिस वे यू इवेल्युएट द लिमिट फॉर द गिवन फंक्शन. अब यहाँ हम लिखते हैं तो मुझे ये क्या मिल रहा है? वेरिएबल लिमिट यू हैव टू राइट फर्स्ट एंड देन कांस्टेंट लिमिट. अब वेरिएबल लिमिट में x रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब तुम्हें पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है एंड देन x के. द फंक्शन इज x रेज़ टू 4 प्लस y स्क्वायर. I hope you understand how to evaluate the limit for the given integration, right? Now what next we have to solve this integration. तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए लुक इट हियर, जब तुम y के रिस्पेक्ट में करो तो ये कांस्टेंट है. हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. तो यहाँ पर इसको मैं अज्यूम करती हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट. तो इसका इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलेगा? बाय द रेफरेंस ऑफ दिस फॉर्मूला वी गेट हियर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो दिस इज 1 बाय ए दैट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y by a that is y by x square. क्यों? क्योंकि इस x स्क्वायर को मैंने क्या अज्यूम किया है? a, राइट. एंड लिमिट इज फ्रॉम x स्क्वायर टू इंफिनिटी. जहां जहां पर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, जहां जहां पर y है वहीं पर हम लिमिट रखेंगे. क्यों? क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में. तो y की प्लेस पे इंफिनिटी रखा. tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाय 2. ओके. और एक बार मैंने y की प्लेस पे रखा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आता है tan इनवर्स 1. tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, राइट. सो दिस 1 बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड हियर आई एम गेटिंग tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, and this is dx. This become pi by 2. This is pi by 4. pi by 2 minus pi by 4 मुझे कितना मिलता है? pi by 4, right? Okay. So यहाँ से इसको simplify करके I'm going to write it here. So this comes to be pi by 4. I'm going to write it outside. Now we have 1 to infinity 1 by x square dx.
1/x² का इंटीग्रेशन इज विथ माइनस साइन 1/x, राइट, और माइनस दिस π/4, तो मुझे इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, π/4 रिमेन्स सेम, एंड हियर वी हैव 1/x, limit is from 1 to infinity. 1/infinity become 0, lower limit minus minus become plus 1, so the final answer you get here is π/4. Okay, so this way you have to solve this question by evaluating the limit of the integration. Why I am taking this question, क्योंकि greater than में students mostly confuse हो जाते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के लिए कर्व कैसे ट्रेस करना है. यहाँ पे तुम एक मिस्टेक जो कर सकते थे, you can take this area as a bounded region, but it says greater or equals to 1, मतलब 1 के आगे वाला area is considered to be the bounded region for the given इंटीग्रेशन. तो इसे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है जब इंटीग्रेशन सॉल्व करें. तो यहाँ पे बीटा फंक्शन, रिडक्शन फॉर्मूले के ऐसी कॉन्सेप्ट भी लगते हैं. रीब्रश योर कॉन्सेप्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन. Practice question makes you perfect in a particular topic. So these are the two practice questions. Try to solve this question. दोनों में ही दो कर्व के बीच का बाउंडेड रीजन यू हैव टू कंसिडर एंड वेयर यू हैव टू evaluate the limit either by considering a vertical strip or horizontal strip. Just keep in mind, जब वो वर्टिकल या हॉरिजेंटल स्ट्रिप को तुम मूव कर रहे हो तो उसका अपर एंड और लोअर एंड कर्व को स्विच नहीं करना चाहिए, राइट. अगर वो स्विच करता है उस केस में यू कैन चेंज दी स्ट्रिप, दैट इज वर्टिकल है तो हॉरिजेंटल लो, हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल लो, और यू कैन राइट द इंटीग्रेशन इन टू रीजन, दैट इज रीजन 1 and region 2. I hope you understand and able to solve this question. If you have any problem, then you can write me in the comment section. You like my video, then subscribe my channel for such type of questions in my upcoming videos.